कभी सोचा है जो लोग सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं, जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, वो लोग सबसे ज्यादा टूटे हुए मिलते हैं। तुमने देखा होगा अपने आसपास जो लड़के सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड उनसे चीट कर देती है। जो लड़की पूरी जान लगा देती है रिलेशनशिप में, उनका बॉयफ्रेंड उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। जो लोग सबसे अच्छे होते हैं उनके साथ सबसे बुरा होता है। और फिर लोग बोलते हैं गुड पीपल ऑलवेज फिनिश लास्ट। हाय, मैं हूं अंकुर और ये है हार्ड लॉजिक। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि तुम हमेशा गलत लोगों को चूज करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी मुझे धोखा क्यों मिलता है, तो आज के बाद तुम्हें ये समझ आ जाएगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे व्हाई नाइस पीपल अट्रैक्ट टॉक्सिक पैटर्न्स, व्हाई गुड हार्ट इज ब्रोकन द मोस्ट एंड व्हाई बीइंग टू गुड इज एक्चुअली बिगेस्ट रेड फ्लैग। रेडी? चलो शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते मुझे एक डीएम आया, एक लड़का 26 साल का। मैसेज इतना लॉन्ग था कि मैं समझ गया कि ये ब्रेकडाउन एज पे है। उसने लिखा, भाई मैं 3 साल से एक लड़की के साथ हूँ, मैं उसका पूरा ख्याल रख रहा हूँ, उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ और कभी कोई डिमांड नहीं, कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। फिर उसने लिखा, 2 दिन पहले पता चला वो किसी और के साथ है, उसके साथ जो उसे इग्नोर करता है, जो उसे प्रायोरिटी नहीं देता, जो मुझसे बिल्कुल भी उल्टा है। और लास्ट में उसने लिखा, वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। उसने लिखा, भाई मैं इतना अच्छा क्यों था? अगर मैं भी थोड़ा सा केयरलेस होता, थोड़ा लेस अवेलेबल होता, तो क्या वो मुझे ज्यादा वैल्यू देती? सुन रहे हो, मैं इतना अच्छा क्यों था? ये सवाल लाखों लोगों का है। क्योंकि हमने देखा है जो लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनका सबसे ज्यादा दिल टूटता है। जो लोग सबसे ऑनेस्ट होते हैं उनके साथ सबसे ज्यादा चीटिंग होती है। जो लोग सबसे अंडरस्टैंडिंग होते हैं उनको सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। तो गलती कहाँ है? तो पहला हार्श ट्रूथ, नाइस पीपल अट्रैक्ट ट्रैकर्स। सुनो केयरफुली, जब तुम हमेशा अवेलेबल हो, जब तुम कभी कंप्लेन नहीं करते, जब तुम हमेशा समझ जाते हो, तो कुछ लोग ये नहीं सोचते वाह ये कितना अच्छा इंसान है, वो सोचते हैं परफेक्ट, इसे मैं यूज कर सकता हूँ। टॉक्सिक पीपल हमेशा अच्छे लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये मना नहीं करेगा, ये बाउंड्रीज सेट नहीं करेगा, ये मुझे चेस करेगा, मैं इसको नहीं। और तुम, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक्सेप्ट करते हो, तुम जस्टिफाई कर लेते हो, शायद उसका मूड खराब होगा, शायद वो बिजी था, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर नॉट ओवर रिएक्टिंग, यू आर बीइंग यूज्ड। और दूसरी बात, यू मिस्टेक अटेंशन फॉर अफेक्शन। तुम्हें कोई थोड़ा अटेंशन देता है, तुमसे अच्छे से बात भी कर लेता है, तुमको थोड़ा टाइम दे देता है और तुम सोचते हो फाइनली कोई तो मुझे मिल गया जो मुझे वैल्यू देता है। बट हियर इज द थिंग, वो तुम्हें तब तक वैल्यू देगा जब तक उसका काम चल रहा है, जब तक तुमको उससे कुछ मिल रहा है, जब तक तुम उसके लिए यूजफुल हो। और जिस दिन उसको तुमसे बेटर ऑप्शन मिल गया वो चला जाएगा और तुम शॉक्ड रहोगे। लेकिन मैंने किया क्या फिर भी? क्योंकि तुमने जो किया, जिसके लिए किया, वो ये सब डिजर्व करता ही नहीं है। और तीसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बीइंग टू नाइस इज नॉट अट्रैक्टिव, इट्स वार्निंग साइन। मैं जानता हूँ ये सुन के बहुत बुरा लगेगा, बट थिंक अबाउट इट। तो कोई तुम्हें पहली बार मिल रहा है और वो तुम्हारे लिए एवरीथिंग करने के लिए रेडी है, वो तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल है, वो तुम्हारी हर बात मान लेता है, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, उसकी अपनी कोई प्रायोरिटीज नहीं है, उसकी अपनी कोई बाउंड्रीज नहीं है। और लोग ये नहीं सोचते कि ये कितना स्वीट है, लोग सोचते हैं ये डेस्परेट है, ये नीडी है, इसको मैं इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। और वही होता है। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, तो शायद प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम सबको अलाउ कर रहे हो, तुम बाउंड्रीज सेट नहीं करते, तुम रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करते। तुमने कभी नोटिस किया है जो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं वो तुमसे पहले ही पूछते हैं तुम फ्री हो, तुम कंफर्टेबल हो, तुम ओके हो। लेकिन जो लोग तुम्हें यूज करते हैं वो हमेशा एज्यूम करते हैं ये तो अवेलेबल ही होगा, ये तो मान ही जाएगा। और तुम मान भी जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैं मना करूंगा तो वो चला जाएगा। और एक और बात, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम अच्छे हो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी अच्छाई को अपनी आइडेंटिटी बना चुके हो। तुम सोचते हो अगर मैं मना करूंगा तो मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा, अगर मैं बाउंड्रीज सेट करूंगा तो मैं सेल्फिश बन जाऊंगा, अगर मैं अपने लिए खड़ा रहूं तो मैं रूड बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेटिंग बाउंड्रीज डज नॉट मेक यू रूड, सेइंग नो डज नॉट मेक यू सेल्फिश, चूजिंग योरसेल्फ डज नॉट मेक यू बैड पर्सन। ये तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। तो अब क्या करना चाहिए? पहली बात, स्टॉप बीइंग अवेलेबल 24/7।
अगर कोई तुम्हें रात को 2 बजे मैसेज करता है और तुमसे बात करना चाहते हैं बट दिन में तुम्हें इग्नोर करते हैं, तो डोंट रिप्लाई। तुम्हारी अवेलेबिलिटी तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हारा अवेलेबल होना तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी वैल्यू है। दूसरी बात, स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग रेड फ्लैग अर्ली। अगर कोई तुम्हें एफर्ट्स नहीं दे रहा है, अगर कोई तुम्हें एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है, अगर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा है, अगर तुम्हें कोई ऑप्शन जैसे ट्रीट कर रहा है, वॉक अवे। तुम्हें नाइस रहने की जरूरत नहीं है जब तुम्हें कोई अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रहा है। और तीसरी बात, स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम द पीपल हु डोंट वैल्यू यू। तुम कितने अच्छे हो तुमको खुद को प्रूफ करने की जरूरत है क्या? राइट पर्सन के लिए तुम्हें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हारी वैल्यू ऑलरेडी जानता रहेगा। और अगर वो नहीं जानता तो वो राइट पर्सन नहीं है। तो बस दोस्तों, यही कहना था आज। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें यूज कर रही है, तो याद रखो, बीइंग गुड इज नॉट द प्रॉब्लम, बीइंग गुड टू द रॉन्ग पीपल्स इज। तो अपनी अच्छाई मत छोड़ो, अपनी लॉयल्टी मत छोड़ो, अपना प्यार मत छोड़ो, बस गलत लोगों को एक्सेस मत करो। तुम भी कभी इस फ्रेज से गुजरे हो, जब तुम्हें लगता है मैं इतना अच्छा हूं फिर मुझे ही क्यों? तो आप मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ दिल की बातें होती हैं।